हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट्स क्लियर। तो आज हमारा 8th लेक्चर है इन द सीरीज नोइंग नंबर्स, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर 6th क्लास मैथमेटिक्स। So before going with my lecture, I would like you all to please like, share and subscribe my channel and please watch it as an ordinary class and not as a lecture. So without any delay, I would go with my lecture. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस करा था अबाउट राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, और उसके अंदर हमारे एक दो टॉपिक्स रह गए थे जो आज हम डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट थाउजेंड्स। तो चलो जल्दी से 5 to 10 मिनट्स का डिस्कशन लेते हैं इसके ऊपर एंड देन वी विल मूव ऑन फॉरवर्ड। सो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स के अंदर हमारे पास एक शॉर्टकट है, मतलब वो वैसे एक शॉर्टकट नहीं है, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचोगे तो आप भी डिराइव कर सकते हो। कैसे? Let us take a number that is 349 लिया मैंने। So let us find out its range। हमारा राउंडिंग ऑफ करने का पहला स्टेप क्या होता है? रेंज। So 300 और 400 इसकी रेंज आएगी। कैसे? टेंस और वंस को 0 0 लिखा, उसके जो कुछ भी लेफ्ट में बचा लिख दिया। So this is our first term, इसके अंदर +1 करा, this would be our second term। Okay? So इस रेंज के बाद हम क्या करते हैं, हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है कि हमने टेंस और वंस को 50 से कंपेयर करना होता है। अब इतनी बड़ी कंपैरिजन ना करके अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप सिर्फ टेंस प्लेस को 5 से कंपेयर करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा देन। हाँ बिल्कुल आएगा। कैसे? क्योंकि हमारा क्या होता है कि अगर जो हमारी टेंस प्लेस है जिसको मैं टी से डिनोट, टेंस और वंस, चलो टी ओ लिख दिया मैंने। इफ इट इज स्मॉलर देन 50, इफ इट इज स्मॉलर देन 50 देन नेक्स्ट 100, सॉरी प्रीवियस हंड्रेड्स, we will go on to our previous hundreds, and if our tens and ones is greater than 50 then we will go on to our next hundreds, and if our tens and ones is equal to 50 then we will again go to our next hundreds। okay, so ये थी हमारी जो हमने पिछली बार कंडीशंस डिस्कस करी थी कि हमें टेंस और वंस को 50 से कंपेयर करना है। नाउ आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कि हमें अपने टेंस और वंस को 50 से कंपेयर करना है। ठीक है, टेंस और वंस टू बी कंपेयर्ड बाय 50, कि अगर टेंस और वंस 50 से छोटा है देन वी विल गो ऑन टू आवर प्रीवियस हंड्रेड्स। तो अगर मैं कहूँ कि आप सिर्फ टेंस प्लेस को 5 से कंपेयर करो, जैसे हमने राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस में सिर्फ वंस प्लेस को 5 से कंपेयर करता, बिल्कुल सही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचो कि अगर मैं इस जो हमारा 5 प्लेस, जो हमारा टेंस प्लेस में 5 लेकर सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा? 50 है ना, 50 बनेगा हमारा सबसे छोटा नंबर अगर हम टेंस प्लेस में 5 ले। तो अगर हम उससे एक पीछे जाए, बिल्कुल एक पीछे, तो हमारा क्या आता है? 49 को अगर हम 50 से कंपेयर करें तो फिर वो पीछे है। इसका मतलब वी विल गो ऑन टू आवर प्रीवियस टेंस। ओके, वी विल गो ऑन टू आवर प्रीवियस हंड्रेड्स। अब इसके अंदर ये है, और ये भी देखो कि जो 49 है ये 4 को लेकर अगर हम 4 को टेंस प्लेस में ले तो ये सबसे बड़ा डिजिट बनता है, सबसे बड़ा नंबर बनता है 49। तो ऐसे ही अगर आप जैसे ही आपने यहाँ पर 5 बनाया, जैसे ही आपने इसमें 1 प्लस करा तो 50, जो 5 को टेंस प्लेस में लेकर सबसे छोटा नंबर बनता है जो हमें नेक्स्ट हंड्रेड्स पर लेके जाएगा इस कंडीशन के हिसाब से। तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि अगर हमारे टेंस प्लेस में 5 या उससे बड़ा कोई नंबर है देन वी विल गो ऑन टू आवर नेक्स्ट हंड्रेड्स, और अगर हमारे टेंस प्लेस में 5 से छोटा कोई नंबर है देन वी विल गो ऑन टू आवर प्रीवियस हंड्रेड्स। तो दिस वाज अ शॉर्टकट जिसको आप अगर आप खुद भी थोड़ा टाइम लगाकर सोचते देन यू कुड हैव डिराइव्ड दिस। ओके, सो नाउ आफ्टर दिस वी हैव 2 or 3 मोर कंसर्न्स दैट वी विल डिस्कस, और उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद एक मतलब ना कुछ बड़ी अच्छी सी वैल्यूज होती हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करने में बड़े काम आती हैं। जैसे इफ आई राइट 495, अगर मैंने आपको कहा कि आप इसको राउंड ऑफ करो टेंस पे, नियरेस्ट टेंस पे कहा है मैंने, नियरेस्ट टेंस पे राउंड ऑफ करने को कहा है, आप क्या करोगे? देखोगे कि इसका वंस प्लेस 5 से बड़ा है, पहले आप इसकी रेंज निकालोगे। इसकी रेंज आएगी 490 से 500 के बीच में, है ना, इसकी रेंज ये आएगी। आप देखोगे इसका वंस प्लेस 5 है तो फिर ये नेक्स्ट उस पर जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 500। तो फिर काफ़ी बच्चे ना इनका आंसर बेशक सही होता है,
इनका आंसर बेशक सही होता है, काफ़ी बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने ये सही तो राउंड ऑफ करा है ना, क्योंकि ये हंड्रेड्स के अंदर आंसर आ रहा है, लेकिन हमारा जो आंसर आता है वो टेंस के अंदर आना चाहिए। अरे बिल्कुल सही है यार आपका आंसर, आप इसको ऐसे देख लो कि ये 50 टेंस है, 5 हंड्रेड्स ना देखकर आप इसे 50 टेंस देख लो। इफ यू नो कि आपने मेथड सही यूज करा है, आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर था, देन योर आंसर विल डेफिनेटली बी राइट। हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर आंसर, मैं हर बार बोलता हूँ हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर आंसर। ओके, सो आप इसको 5 हंड्रेड्स ना देकर 50 टेंस देख लो यार, आपका आंसर सही है। और ऐसी ही वैल्यूज टीचर जानबूझकर पेपर में डालते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। और इसके बाद एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपने एक नंबर को राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट टेंस, और अगर मैं कहूँ कि आपने उसी नंबर को राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, तो आपको क्या, कौन सा राउंडिंग ऑफ आपको ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू देगा, ज़्यादा अच्छी वैल्यू देगा, ज़्यादा नियर वैल्यू देगा, कौन सा टेंस होगा? और ऐसे नंबर्स को मत मानना कि ऐसे नंबर्स है जो राउंड ऑफ टेंस कर कर भी वही दें और राउंड ऑफ टू हंड्रेड्स कर कर भी वही दें, ऐसे नंबर्स मत मानना। ओके, नहीं तो आप कहोगे कि दोनों ही सेम देते हैं, ऐसे नंबर्स को एक्सक्लूड कर देना। तो आप मेरे को बताओ कि अगर मैंने कहा है कि मेरे पास एक नंबर है 5 4 5, तो 945 ले लीजिए, 945। अगर मैंने आपको कहा कि आप इसको पहले तो राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस करो, यहाँ पर आप इसको करो राउंड ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, तो हमें कौन सी राउंडिंग ऑफ ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू या इसके ज़्यादा नियर वाली वैल्यू देगी? राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, क्योंकि हमें राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट देंगे 950 टू टेंस, और हंड्रेड्स हमें क्या देगा? 900। सो कौन सा राउंडिंग ऑफ हमें इसके ज़्यादा क्लोज की वैल्यू दे रहा है, ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है? 950 है ना, 950 हमें इसके ज़्यादा पास की वैल्यू दे रहा है 900 से। सो व्हाट कैन वी से कि राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस गिव्स अस अ बेटर, हमें एक बेटर एस्टिमेशन देता है राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 से, क्योंकि वो हमें उसके ज़्यादा पास की, ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू देता है। और इस चीज़ को ना आपको अभी इसकी एप्लीकेशन नहीं पता चलेगी, लेकिन अभी इसी चैप्टर के अंदर आगे चलकर हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। वी विल अप्लाई दिस थिंग, हम इस चीज़ को आगे चलकर अप्लाई करेंगे। सो दिस वॉज सम 2-3 टॉपिक्स दैट वर लेफ्ट फ्रॉम अ राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। ये 2-3 टॉपिक्स थे हमारे जो हमारे राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स में रह गए थे। आफ्टर दिस वी विल गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट थाउजेंड्स। नाउ वी विल राउंड ऑफ नंबर्स टू नियरेस्ट थाउजेंड्स, और हम हर एक राउंडिंग ऑफ की जो डिस्कशन है वो एक सिंपल प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन से लेंगे। और वैसे आपको पता तो चल ही गया होगा कि मैं कौन सी विजुअलाइजेशन लूँगा, वही कि आपको अपने घर से पार्क तक जाना है, वही उसी से, क्योंकि आप उसको स्टार्टिंग से कर रहे हो, सो इट विल मेक यू अ बेटर अंडरस्टैंड। सो दिस इज 1000 meters यानी 1 kilometer, and this is 0 meters from your home, and this is our midpoint 500. So it would be 100, 200, 300, 400, 600, 700, 800, and here it is 900. ओके, सो ये मैंने मार्किंग्स कर दी हैं, और इसके अंदर भी कुछ ज़्यादा नई चीज़ नहीं बताऊंगा मैं, इसके अंदर भी वही चीज़ें हैं, सेम चीज़ें हैं इसके अंदर। जैसे हमने टेंस वंस का डिस्कस करा था और हंड्रेड्स का डिस्कस करा था, इसमें भी वैसे ही डिस्कस करेंगे। सो आई विल क्विकली गो ऑन विद इट, हम इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वी हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। सो इफ़ आई से कि आपको दोबारा से एक फ़ोन आने वाला था, और अगर आपने 500, अब की बार आपकी कंडीशंस थोड़ी चेंज होगी, क्योंकि अगर आपने अपनी राउंडिंग ऑफ की कंडीशंस चेंज करी कि मुझे 1000 पे राउंड ऑफ करना है, तो आपकी यहाँ पर भी तो कंडीशंस चेंज होनी चाहिए ना, ताकि आपका आंसर उसी के हिसाब से आए। तो यहाँ पर ये है कि आपको अपने घर से पार्क तक जाना है खेलने, और खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कई बच्चे मेरे को ना लास्ट में ये भी आंसर देते हैं कि हम खेलने नहीं जाएंगे, हम वापस घर पे ही चले जाते हैं। नहीं, खेलना कंपलसरी है, दिस इज़ आवर कंडीशन। और
जब आप रास्ते में जाओगे आपको पता है कि आपके पास एक फ़ोन आना है और वो रास्ते के बीच में ही आना है। सो आपको एक फ़ोन आएगा। सो वहाँ से आप सड़क पर, ये एक सड़क है 1 किलोमीटर की सड़क यानी 10,000 मीटर्स की। तो आपको एक फ़ोन आएगा और आप उसको सड़क पर कहीं भी साइड पर या बीच में आप उसको अटेंड नहीं कर सकते। आपको या तो घर पर वापस जाना है फ़ोन अटेंड करने के लिए या पार्क वापस जाना है फ़ोन अटेंड करने के लिए। ओके, सो यहाँ पर, और अगर आपने 500 मीटर ट्रैवल करने के अंदर अंदर फ़ोन नहीं उठाया तो योर फोन विल हैंग अप, आपका फ़ोन हैंग अप हो जाएगा। ओके, सो लेट अस से कि यू हैड ट्रैवल्ड 375 मीटर्स। 375 वेरी गुड वैल्यू है, बहुत अच्छी वैल्यू है, तो नंबर बड़ा अच्छा है ये। सो वी हैव ट्रैवल्ड 375 मीटर्स। सो यहाँ पर आप कहाँ पर जाना पसंद करोगे, पार्क में या घर पर? वेयर? ऑब्वियसली आप कहोगे कि हमारा घर ज़्यादा पास है, सो यू विल गो बैक टू योर होम। और वैसे ही अगर मैं कहूँ कि यू वर हेयर 823 meters you had traveled, so you will go back, so you will go forward to the path। अब एक बहुत बड़ी सिचुएशन आती है जब आप 500 पर होते हो, जो मेन हम ये डिस्कशन क्यों करते हैं, हम ये चीज़ें समझने के लिए, ये 375 को 500 से कम का और 500 से ज़्यादा को समझने के लिए, तो हम वैसे भी इसको एक सिंपल नंबर लाइन या वैसी फार्मूला से समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा पास आएगी। बट ये 500 जो होता है ना, ये जो 500 होता है, इसको समझने के लिए वी हैव टू यूज़ दिस डायग्राम। हमें ये डायग्राम सिर्फ ये 500 समझने के लिए यूज़ करना होता है। सो लेट अस गो। अगर आप 500 पर हो तो आप कहाँ पर जाओगे? आप कहोगे कि यहाँ से तो जो हमारा पार्क है वो भी इतने ही डिस्टेंस पर है और जो हमारा घर है वो भी इतने ही डिस्टेंस पर है। तो फिर तो आधे बच्चे कहेंगे कि मैं घर पर वापस जाऊँगा, आधे बच्चे कहेंगे कि मैं पार्क पर ही चला जाऊँगा। तो जो बच्चे कहेंगे कि मैं पार्क पर जाऊँगा, दे आर डीप थिंकर्स। वो उन्होंने अच्छे से सोचा इस चीज़ के बारे में कि हमें कहाँ जाना चाहिए, और पार्क पर जाना इज़ अ वेरी वेरी गुड डिसीजन। पार्क पर ही जाना चाहिए। और क्यों जाना चाहिए, लेट अस डिस्कस। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप घर जाओगे तो भी 500 मीटर ट्रैवल करना है, आप पार्क जाओगे तो भी है 500 मीटर ट्रैवल करना है। और मैंने ये कंडीशन इसीलिए अप्लाई करे थे कि आपको खेलना ज़रूरी है, आपको पार्क तक तो जाना ही जाना है, आपको पार्क तक जाना ही जाना है। इट इज़ नेसेसरी, ये आपके लिए कंपल्सन है एक। सो अगर आप घर वापस जाओगे तो यू वुड ट्रैवल 500 मीटर्स हेयर, और उसके बाद 1500 मीटर वापस ट्रैवल, उसके बाद 1000 मीटर वापस ट्रैवल करोगे। सो टोटल हो गया 1500 मीटर्स। और यहाँ से आप सीधा 500 मीटर ट्रैवल करोगे एंड यू विल रीच योर डेस्टिनेशन ऑल्सो एंड यू विल बी एबल टू अटेंड योर फोन ऑल्सो। ओके, दिस इज वाई जब भी हमारे पास जो मिड पॉइंट होता है किसी भी राउंडिंग ऑफ में, चाहे वो टेंस कर रहे हो, हम हंड्रेड्स कर रहे हो, थाउजेंड्स कर रहे हो, 10,000 लाख जो मर्जी कर रहे हो, और जब आप आगे चलकर और भी छोटी छोटी राउंडिंग ऑफ पढ़ोगे, 2 नियरेस्ट वंस, 2 नियरेस्ट टेंस, तो तब भी आप यही देखो कि जब भी हम मिड पॉइंट पर होते हैं उसके, वी गो ऑन टू आर नेक्स्ट वो, जो कुछ भी हमारा नेक्स्ट वैल्यू होती है हम उस पर जाते हैं, अपनी रेंज की नेक्स्ट वैल्यू पर। क्यों? वो इसीलिए होता है, वो यही डायग्राम हमें एक्सप्लेन करता है कि हम उसकी नेक्स्ट वैल्यू पर क्यों जाते हैं। ओके, सो इज इट क्लियर? ये डायग्राम मैंने कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा है जैसा मैंने पहले करा था, क्योंकि अब आपको एक आइडिया हो चुका है, क्योंकि आप इसको 2 बार समझ चुके हो। यू हैव अंडरस्टूड इट केयरफुली 2 टाइम्स। तो तीसरी बार दोबारा अगर आपको ये इसके बारे में नहीं पता है कि ये डायग्राम क्या है, कैसे हम इस पर कैसे वर्क कर रहे हैं, you can go back and watch our rounding off to nearest tens and hundreds, that is our lecture number 6 and lecture number 7। आप उनकर जाके देखिए and definitely you will be clear with our these, आप हमारे डायग्राम के साथ क्लियर हो जाओगे। तो अब इसके बाद हम 2-3 वैल्यूज लेकर इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं and then we will derive the general formula।
उसके बाद हम जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे इसका। ओके, सो लेट अस टेक सम वैल्यूज। 7359 735, ओके ठीक, अच्छी वैल्यू। देन वी कैन हैव 89251 और एक हम ले लेते हैं 121, चलो 121। ओके, सो यहाँ पर आप इसको कैसे राउंड ऑफ करोगे? पहला स्टेप रेंज का। अब आप इसकी रेंज कैसे निकालोगे? देखो वंस के अंदर हमने रेंज कैसे निकाली थी? जब हमने राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस करा था तो हमने वंस प्लेस के ऊपर 0 लिखा था, उसके बाद जो कुछ भी लेफ्ट में था उसको लिख दिया था फर्स्ट टर्म के लिए, और फिर हमने हंड्रेड्स में क्या करा था? टेंस और वंस को 0 0 लिख दिया था, और उसके बाद जो कुछ भी आगे था लेफ्ट में वो लिख दिया। तो अब थाउजेंड्स में क्या होएगा? पैटर्न आइडेंटिफाई करो जो इसके अंदर पैटर्न यूज हो रहा है, आइडेंटिफाई द पैटर्न। तो अब हम हंड्रेड्स, टेंस और वंस को 0 0 लिख देंगे, 0 0 0 0 0 0। अब इसके लेफ्ट में क्या बचा है हमारे पास? 7। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट टर्म फॉर अ रेंज। और उसके बाद वही स्टेप होता है कि जो आपका लेफ्ट में बच गया उसके अंदर +1 करो, 8, सो 8000। दिस विल बी अ रेंज। और आप इसको नंबर लाइन पर भी विजुअलाइज करके देख सकते हो कि हमारी ये रेंज क्यों आ रही है। आफ्टर इट, अब ये हमारी रेंज आ गई। देन वी हैव टू कंपेयर दिस 359 विथ 500। 359 को 500 से कंपेयर करना है। और कंडीशन तो आपको अपने पैटर्न से जो हम पिछले 2 बार डिस्कस करा है उससे आपको क्लियर होगी कि कंडीशन क्या होती है। कंडीशन दोबारा मतलब 5 तो आना ही चाहिए उस कंडीशन में, 5 और जीरोस का मिक्सचर होना चाहिए जो हमारी कंडीशन होगी। सो 5 और जीरोस का मिक्सचर क्या बनेगा? 500। सो वी हैव टू कंपेयर इट विथ 500 एंड ऑब्वियसली इट इज लेस देन 500, सो वी विल गो बैक टू आवर प्रीवियस थाउजेंड्स। हम अपने प्रीवियस थाउजेंड्स मतलब रेंज की फर्स्ट टर्म पर जाएंगे। ओके, और अगर हमारा जैसे कुछ भी नंबर ले लिया हमने, मैंने इसको डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये एक हमारी इनइक्वालिटी होती है जो हमने अपने पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस करा था। यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड वॉच देम, इट इज इन आवर प्लेलिस्ट। सो इफ आवर नंबर इज लेस देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 500, then we will go to our next 1000, that is the second number of our range. ओके, सो ये तो था जब हमारे पास सिंपल नंबर जो 4 डिजिट के। अब एक 5 डिजिट के साथ भी करके देख लेते हैं। 5 डिजिट के साथ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी बच्चे 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर या ऐसे उसके अंदर 3 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट नंबर्स देख के थोड़े कंफ्यूज से हो जाते हैं कि यार क्वेश्चन गलत आया थोड़ा। नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, आप उसको अच्छे से करिए। तो यहाँ पर अगेन 251 की जगह 0 0 0, फिर यहाँ पर आगे का बचा 89, सो 89 प्लस 1 99। सो हमारी रेंज आ गई 89,000 से लेकर 90,000 तक। देन यहाँ पर है 251 इज अगेन लेस देन 500, सो वी विल गो बैक टू आवर प्रीवियस थाउजेंड्स। ओके, दिस वाज हाउ डू वी कंपेयर। अब हमारे पास एक 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर, इसे कैसे करें? इसे भी वैसे ही करो, आप इसकी पहले रेंज आइडेंटिफाई करो। आप इस 3 डिजिट नंबर को 4 डिजिट कैसे बना सकते हो? आगे एक 0 लगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम लेफ्ट में 0 लगाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, इफ वी पुट द 0 इन लेफ्ट, कंडीशन कि हम होल नंबर्स पर काम कर रहे हैं, होल नंबर्स और इंटीजर्स पर। जैसे ही हम डेसिमल में जाते हैं, डेसिमल में लेफ्ट साइड पर 0 लगाने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जो आपको अभी इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप यहीं पर रहिए। सो 121 की जगह 0 0 0, उसके आगे क्या है? 0। सो 4 0 मतलब रेंज अल्टीमेटली 0 से कुछ तक होगी। अब इसके बाद अब हंड्रेड्स, टेंस और वंस के आगे क्या है? 0 0 प्लस 1 1, सो 1000। हमारी रेंज आ गई 0 से लेकर 1000 तक। देन अगेन कंपेयर दिस विथ 500 इज अगेन लेस देन 500, so we will go back to our previous thousands, that is 0। और ऐसे कर कर आप अपने 2 डिजिट नंबर्स को भी कर सकते हो, 1 डिजिट नंबर को भी, 0 को भी, और जो प्योरली थाउजेंड्स में होते हैं। प्योरली थाउजेंड्स में कैसे? मतलब अगर मैंने आपको कहा कि 9000 को नियरेस्ट थाउजेंड पर राउंड ऑफ करिए, जैसे ही आपको दिख रहा है कि इसके हंड्रेड्स, टेंस और वंस पर 0 है, जैसे हमने हंड्रेड्स और टेंस की, जब हमने राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स और राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस करा था,
तब जैसे अगर हमें दिखता था कि उसके इसके वंस के अंदर 0 है या टेंस और वंस के अंदर 0 है, तो हम वही आंसर दे देते थे, हमारा आंसर वही आता था। तो यहाँ पर भी वैसे ही होएगा, अगर हमारा 100 टेंस और वंस 0 0 0 है, देन जो हमारा आंसर होगा, जो हमें क्वेश्चन में दिया है, जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी है, वही हमारा आंसर होगा। सो हियर अगेन आवर आंसर वुड बी 9000। ओके, क्लियर है कि जो अगर हमारे पास 100 टेंस और वंस के अंदर 0 0 0 है, देन जो हमारे क्वेश्चन में वैल्यू है वही हमारी आंसर की भी वैल्यू होगी। ओके, और अगेन हमें जैसे हमने हंड्रेड्स के अंदर डिस्कस करा था कि हमारे पास ऐसी ऐसी वैल्यूज आ सकती हैं जिसके अंदर कंफ्यूज हो जाए कि हमने उसको राउंड ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स करा है या टेंस करा है, वैसे ही हमारे पास थाउजेंड्स में भी आ सकती हैं ऐसी वैल्यू। एंड अगर आप क्लियर हो कि आपको मेथड अच्छे से याद था और आपने कंसेप्ट अच्छे से समझा था, देन बी श्योर ऑन योर आंसर। आप अपने आंसर पर श्योर रहिए एंड ऑब्वियसली योर आंसर विल बी राइट, अगर आपने सही तरीके से करा है तो। सो आफ्टर दिस, नाउ अब हमने इतने सारे एग्जांपल डिस्कस कर लिए, नाउ वी विल डिराइव इट्स जनरल फार्मूला कि अगर हम जनरल में कोई भी नंबर लें तो उसको कैसे करेंगे। और जो हमने इतने 4-5 एग्जांपल्स लिए हैं, इससे तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि हमारा जनरल फार्मूला क्या होगा, क्योंकि जनरल फार्मूला हमारा सेम रहता है, बस उसके अंदर जो हमारी कंडीशंस होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, और एक माइन्यूट सा चेंज आता है हमारा सेकंड स्टेप में। सो लेट अस राइट। सो मेथड का फर्स्ट स्टेप, identify the range. First step is always to identify the range. और ये रेंज आइडेंटिफाई करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दिस ओनली टेल्स अस कि हमने अपने कि हमारा जो प्रीवियस थाउजेंड्स है या जो हमारा नेक्स्ट थाउजेंड्स है वो क्या है, क्योंकि यही हमें डिटरमाइन करता है कि हमारा जो नेक्स्ट थाउजेंड्स है या प्रीवियस थाउजेंड्स है वो क्या है। दिस इज वाई दिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेंज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या आएगा, what will be our second step? Our second step would be compare hundreds, tens and ones, HTO, hundreds, tens and ones with 500। दोबारा से इसे 500 से कंपेयर करो। कंडीशंस आपको मैंने पहले ही बता दी थी, एक बार दोबारा राइट डाउन कर लेते हैं। कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन, if HTO is greater than 500 then next thousands, if our HTO, hundreds, tens, ones is less than 500 then we will go to our previous thousands। and third one कि जो हमारा HTO है अगर वो 500 ही है, इक्वल टू मतलब हमारा HTO 500 ही है, then we will again go to our next thousands। ये हमारी कंडीशंस है। थर्ड स्टेप आंसर देना होगा हमें थर्ड स्टेप में अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। According to conditions, give the answer। कंडीशंस के हिसाब से हमें अपना आंसर दे देना है। सो दिस इज हाउ वी राउंड ऑफ नंबर्स टू नियरेस्ट थाउजेंड्स। ये हमने इसका जनरल फॉर्मूला लिख दिया। ओके, सो अब इसके बाद अगेन हम इसका जो शॉर्टकट है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आपने हंड्रेड्स का शॉर्टकट अच्छे से देखा होगा तो आपको इसका भी शॉर्टकट दिख गया होगा कि वो क्या है। अगेन इसका शॉर्टकट 100 से मिलता जुलता ही है। यहाँ पर आपने बस क्या करना है, आपने बस हंड्रेड्स डिजिट, जो हमारी हंड्रेड्स डिजिट है, ये हाँ हमारा थाउजेंड्स, टेंस, हंड्रेड्स और वंस, जो हमारी हंड्रेड्स डिजिट होगी उससे हमें 5 से कंपेयर करना है। वी हैव टू कंपेयर इट विथ 5, क्योंकि अब आप ऐसा सोचिए कि जो हमारा लार्जेस्ट नंबर, हमारा ऐसा कोई लार्जेस्ट नंबर सोचिए जिसके हंड्रेड्स में 4 आता हो, 499, ऑब्वियसली 499। और मैंने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि आपको इसे 5 से कंपेयर करना है, इसलिए मैंने हंड्रेड्स के अंदर अभी 4 के साथ डिस्कशन करा है। ओके, सो इट इज़ 499, 4 के साथ लार्जेस्ट। ओके, सो ये कहाँ पर जाएगा, ये प्रीवियस थाउजेंड्स पर जाएगा या नेक्स्ट थाउजेंड्स पर? प्रीवियस पर जाएगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ लेस देन 500, इट इज़ लेस देन 500, सो ये प्रीवियस थाउजेंड्स पर जाएगा। ओके, और अगर मैं
हंड्रेड्स प्लेस में 5 ले लूँ और उसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाऊँ, मतलब क्या बनेगा, 500 ही बनेगा। सो 500 इज इक्वल टू 500। तो ये कहाँ पर जाएगा, हमारे नेक्स्ट टेंस पे, हमारे नेक्स्ट थाउजेंड्स पर जाएगा ये। और जैसे जैसे मैं इसकी अगर वैल्यू बढ़ाता जाऊँ तो भी हम नेक्स्ट थाउजेंड पर ही जाएंगे। एंड दिस इज वाई हम सीधा हंड्रेड्स प्लेस पे, जो हमारा हंड्रेड्स प्लेस पर डिजिट है, उसे 5 से कंपेयर करके कि वो 5 से छोटा है, 5 से बड़ा है या 5 ही है, हम ये कंपेयर कर कर अपना आंसर फटाफट से थोड़ी ही देर में, मतलब 10 to 15 सेकेंड्स, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि रेंज निकालने में थोड़ा टाइम लग सकता है अगर ज़्यादा बड़ा नंबर हो। रेंज, उसके बाद बस कंपेयर करा, उसके बाद सिलेक्ट करना है कि फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला, बस इतना 5 to 10 सेकेंड्स, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो दिस इज how we round off our numbers to nearest thousands. Okay, so now as we are done with today's topic, क्योंकि अगर मैं अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगा कि हम एस्टिमेशन डेली लाइफ में यूज़ करें और हम ऑपरेशंस पर एस्टिमेशन यूज़ करें, दैट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम और अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। सो वी विल कंटिन्यू विद इट इन आवर नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड वी हैव ऑल्सो फॉर्म्ड a channel on the Telegram app. Download the Telegram app, it's a very good app. मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा ऐप है, उसके अंदर आप अपना फ़ोन नंबर और कुछ और आइडेंटिटी रिवील करे बिना हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। यू कैन ऑलवेज आस्क योर डाउट्स ओवर देयर। और हमने अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल और फेसबुक हैंडल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद अस थ्रू द टेलीग्राम ऐप, आप हमारे साथ वहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और वी हैव ऑल्सो गिवन द लिंक फॉर अ व्हाट्सएप ग्रुप, आप वहाँ पर भी कनेक्ट हो सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर ब्लॉग्स, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। सो फॉर देन, बाय एंड टेक केयर।